हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही ज़बरदस्त हो गए। माई सेल्फ राहुल भदौरिया एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन माई चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस, क्लास 11 फिजिक्स। गाइज, जैसा कि आपको मालूम है, हम बात कर रहे थे फ्रिक्शन की, और फ्रिक्शन धीरे धीरे बढ़ते हुए कुछ बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तरफ आ चुका है। अब हम यहाँ पर पहले बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है। इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पर, क्योंकि आगे अब ये वर्ड बहुत ही सुनने को आपको मिलेगा, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है झुका हुआ तल। क्या होता है? झुका हुआ तल। लाइक सपोज आपके पास ये एक कोई भी तख्ता, यू कैन से, आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है। अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर आप इसको रख देते हो तो दिस इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। दिस इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि कोई भी झुका हुआ तल जो होगा वो हमारा इंक्लाइंड प्लेन होता है। वर्ड ये बहुत सुनने को मिलेगा, तो प्लीज देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है वो इसी तरीके से है। एक्सलेरेशन ऑफ अ बॉडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। एक्सलेरेशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर होने वाला एक्सलेरेशन, बॉडी डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन पर आपने एक बॉडी रखी हुई है और बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है। उस बॉडी पर जनरेट होने वाला एक्सलेरेशन हमको बताना है। लाइक दिस इज अ बॉडी, ये आपके पास थीटा इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड प्लेन है। बॉडी का वेट mg आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बिकॉज ये इंक्लाइंड है तो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा, यहाँ पर हो जाएगा mg cos थीटा, और बॉडी का जो रिएक्शन होगा बेटा वो आपको ये मिलेगा, जो बैलेंस होगा mg sin थीटा cos थीटा के साथ, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा mg sin थीटा। ओके, बिकॉज बॉडी देखेगा आपका नीचे की तरफ आ रहा है, बॉडी आपका नीचे की तरफ आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर आ रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा? फ्रिक्शन का ये अपोजिट, बॉडी के मोशन के अपोजिट हमेशा ऑलवेज फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन लॉस में पढ़ा है, ऑलवेज लगेगा। तो राइट नाउ अगर हम देखते हैं इस केस में, तो यहाँ पर क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें रिएक्शन फोर्स लग रहा है जो अपवर्ड लग रहा है, विच इज बैलेंस्ड बाई mg। तो रिएक्शन फोर्स यहाँ पर बैलेंस हो रहा है mg cos थीटा के साथ, नंबर वन। और एक इनिशियल फॉर्म में लिमिटिंग फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट में आपका जो फ्रिक्शन F है वो बैलेंस हो रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट में mg sin थीटा से, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ये सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट हो जाएगा। देखिएगा mg sin थीटा से बैलेंस्ड हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये बैलेंस्ड हो रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे छोटी सी समझने की और है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट में जरूर बैलेंस्ड हो रहा है, लेकिन एक चीज समझने की और होगी यहाँ पर, उस चीज को बताना बहुत जरूरी समझता हूँ। बिकॉज फाइनली तो बॉडी नीचे की तरफ ही आ रही है ना, फाइनली बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ एक नेट फोर्स और काम करेगा। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स भी काम कर रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा नेट फोर्स ऑन बॉडी। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि बॉडी फाइनली नीचे की तरफ आ रही है, फ्रिक्शन उसको अगेंस्ट कर रहा है, और mg sin थीटा डाउनवर्ड लाने की कोशिश कर रहा है। तो नेट फोर्स आपका जो लगेगा वो क्या लगेगा, वो जरा समझ लेते हैं। तो नेट फोर्स जो आपका F लगेगा, ये देखिए नीचे लग रहा था, ये इसको अपोज कर रहा है, तो ये लगेगा mg sin थीटा माइनस F। अभी आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि F अपॉन R इक्वल्स टू म्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से फ्रिक्शन बन जाएगा म्यू आर, तो आप F इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस म्यू आर, और R की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से लिख सकते हो mg cos थीटा, और F क्या हो जाएगा? ma, क्योंकि बिकॉज अगर वो नीचे गिर रहा है फोर्स के साथ, तो उस पर नेट फोर्स F लगेगा, जो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ वो होगा A, क्योंकि एक्सलेरेशन तो प्रोड्यूस्ड ही हो रहा है अगर वो नीचे जा रहा है तो ये बन जाएगा mg sin थीटा माइनस mg cos थीटा इंटू म्यू। तो ma तो आपके पास रही बेटा, आप m कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू इंटू, g भी आप चाहो तो कॉमन ले लो, तो आप g भी कॉमन ले लो, तो g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, m से m कैंसिल हो जाएगा, और that would be the acceleration produced on a body which is falling downward या coming downward on an inclined plane।
किसी भी झुके हुए तल में बॉडी अगर स्लाइड होकर नीचे आ रही है तो उसका जो एक्सलरेशन होगा वो ये प्रोड्यूस होगा। लेट मी टेल यू वन मोर टाइम कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन आपका थीटा एंगल पे बेंट है। अगर वो सो ओके गाइस, ये आपने एक्सप्लेनेशन किया, थोड़ा सा वीडियो क्लोज हो गया, तो एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, वी हैव एन इंक्लाइंड प्लेन जो थीटा एंगल पर बेंड है। यहाँ पर एक बॉडी है। नॉर्मली क्या होना चाहिए था, मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। मैंने बताया था, पता चला वो वीडियो क्लोज हो चुका है। जैसे कि किसी भी बॉडी का वेट ये mg डाउनवर्ड आ रहा है और ये उसकी रिएक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, लेकिन आप किसी इंक्लाइंड प्लेन पे लाओगे तो जो परपेंडिकुलर जाना चाहिए था वो इस तरीके से बेंड हो जाएगा। तो नॉर्मली वो इस फॉर्म में था, तो जिस फॉर्म से वो कैरी ऑन हो रहा है इस फॉर्म से इस फॉर्म में आया, तो जिस फॉर्म को लेफ्ट करके आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा होगा, और जिसकी तरफ वो जा रहा है ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा होगा। ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा है mg cos थीटा, जो बैलेंस होगा रिएक्शन के साथ, तो r इक्वल्स टू mg cos थीटा। दूसरा mg sin थीटा जो बनेगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये क्या कर रहा है, ये इसको स्लाइड डाउन करवाने की कोशिश कर रहा है, और जहाँ पे फ्रिक्शन है वो उसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है। सिंस फ्रिक्शन इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल बॉडी डाउनवर्ड तो जा ही रही है, तो इसका मतलब इसमें नेट फोर्स काम कर रहा है जो नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो वो नेट फोर्स आपने निकाला F, और ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस F। माइनस क्यों? क्योंकि फाइनली mg sin थीटा उसको नीचे लेकर आ रहा है और F उसको अपोज कर रहा है, लेकिन फिर भी बॉडी नीचे आ रही है। इसका मतलब मोस्ट इफेक्टिव फोर्स जो है वो mg sin थीटा है, और फ्रिक्शन उसको माइनस कर देंगे। फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन फोर्स अपॉन r इक्वल्स टू क्या था, म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू r की वैल्यू थी mg cos थीटा। आपने mg cos थीटा अप्लाई किया, यहाँ से mg आप कॉमन ले सकते हो, तो m इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। m से m कैंसिल एंड दैट विल बी प्रोड्यूस फ्रिक्शन। ये उस बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला फ्रिक्शन होगा जो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है ना। चलिए एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अभी देखिए यहाँ पे बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक इंडिविजुअली बता देता हूँ कि आप किस तरीके से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट किसी भी बॉडी में देख सकते हो। बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये एक बॉडी है, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड आ रहा है और इसका जो रिएक्शन है वो अपवर्ड जा रहा है। अगर यही बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रख दी जाएगी तो इस तरीके से रखी जाएगी, जो वेट होगा उस बॉडी के ठीक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा, लेकिन ड्यू टू द इंक्लाइन वेट इंक्लाइंड की तरफ बेंड हो जाएगा, तो वेट उसका mg आएगा। अब वो अपने नॉर्मल से रहा था, देखो नॉर्मल पोजीशन, तो यहाँ इसकी नॉर्मल क्या होगी, ये होगी बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल इसके सीधा। तो जिस पोजीशन को छोड़ के आ रहा है बेटा, तो वो हो जाएगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। याद रखिएगा, जिस पोजीशन को वो छोड़ कर आ रहा है वो हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जिसकी तरफ बढ़ रहा है, अब वो इधर से इधर बढ़ रहा है ना, इधर होना चाहिए था, इधर आया, यानी कि राइट की तरफ जा रहा है, तो इसकी राइट की तरफ जो आएगा ये कहलाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो जिस पोजीशन की तरफ से, जिस पोजीशन से छोड़कर आ रहा है वो तो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जिसके टुवर्ड्स वो जा रहा है दैट विल बी वर्टिकल कंपोनेंट, तो वो क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से एक्सप्लोरेशन में ये बहुत आएगा, तो प्लीज इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार बार देख लेंगे। तो अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हम उठाते हैं वो है वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब ये एक आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर आपकी एक बॉडी रखी है, वेरी क्लियरली उसका वेट होगा बेटा लोगों डाउनवर्ड, उस पर रिएक्शन लगेगी अपवर्ड। अगर आपको बॉडी मूव करानी है तो आप इसमें फोर्स लगाओगे, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। लेकिन स्टिल आपने इस फोर्स को लगाते लगाते बॉडी को एस मूवमेंट करके कहाँ पहुंचा दिया, पॉइंट पी पर। इस फोर्स के साथ ही बॉडी को आपने एस मूवमेंट करते हुए कहाँ पहुंचा दिया, पॉइंट पी पर। तो फिलहाल का जो स्टेट है वो क्या कहलाएगा, जो रिएक्शन होगा वो तो बैलेंस हो रहा है mg के साथ, जो रिएक्शन बैलेंस हो रहा है वो हो रहा है mg के साथ। और इस पे जो बॉडी पर बेटा लोगों नेट फोर्स काम कर रहा है, नेट फोर्स ऑन बॉडी, तो बॉडी पर जो नेट फोर्स काम कर रहा है वो सपोज एफ डैश कर रहा है अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन एफ है, तो अप्लाइड फोर्स हमारे पास एफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, म्यू आर। तो ये हमारे पास ध्यान रखिएगा, दिस विल बी आर अप्लाइड फोर्स। तो ये फिलहाल हमारे पास अप्लाइड फोर्स की तरीके से काम कर रहा है।
लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अब आपने कितना फोर्स लगाया उसके रिस्पेक्ट में आपको अपोजिट आपको फ्रिक्शन मिल रहा है। लेकिन किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन पे चाहिए होगा, तो लिमिटिंग स्टेट में एफ क्या बन जाएगा आपके फ्रिक्शन के बराबर। एफ क्या बन जाएगा आपके फ्रिक्शन के बराबर। तो बेसिकली एफ की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी फॉर लिमिटिंग केस। यानी कि मिनिमम इतना ही तो फ्रिक्शन हमें चाहिए ही होगा, इसे थोड़े से भी ज्यादा पे मोशन में जाएगा। ये तो खैर काफी ज्यादा फोर्स हो गया फ्रिक्शन के अगेंस्ट, लेकिन मिनिमम फोर्स कितना चाहिए आपको, फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, बहुत ही बारीक सा ज्यादा चाहिए। तो उस स्टेट को बोल देते हैं लिमिटिंग के केस में एफ इंटू एफ, यानी कि अप्लाइड फोर्स इंटू फ्रिक्शन फोर्स। तो आप लेके कितना डिस्टेंस पे गए वर्क, तो वर्क हो जाता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो बेसिकली एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ आएगा आपके पास म्यू आर, क्योंकि हम ये सिचुएशन ले रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, बहुत ही बारीक ज्यादा होने पर भी ये मोशन शुरू हो जाएगा। तो जो थोड़ा सा भी ज्यादा उसको हम नहीं ले रहे हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट हम उसको ले रहे हैं इंटू एस। अब म्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू सॉरी क्या होगी, आर की वैल्यू थी एम जी इंटू एस। तो बेटा ये वो काम तो देखो उतना ही होगा, फोर्स आप कम लगाओ ज्यादा लगाओ, लेकिन अगर आपने डिस्प्लेसमेंट किया है तो काम आपको मिलेगा। तो ये मिनिमम वर्क होगा किसी डिस्प्लेसमेंट पर जब आपको कम से कम फोर्स लगानी होगी। तो जब आपका काम कम फोर्स में काम चल रहा है तो आप ज्यादा क्यों लगा रहे हो। आप देखो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही था, आपको समझ में, इसलिए मैंने ये भी बताया। ये क्या था कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी ये ज्यादा भी लग सकता है। मान के चलो मुझे 10 न्यूटन में मेरा काम चल जा रहा है, तो मैं 15 न्यूटन क्यों लगाऊं, इससे ज्यादा लगाना तो इससे ज्यादा क्यों लगाऊं। अगर ये 10 न्यूटन पे चल रहा है तो मेरा तो काम 10.1 पे भी चल रहा है ना, बॉडी तो मूव करना शुरू ही कर देगी, बॉडी तो मूव करना शुरू ही कर देगी। तो क्यों, तो लीस्ट काउंट करके हमने क्या ले लिया कि जितना ये बेसिक है उतना एफ, यानी कि फॉर लिमिटिंग के लिए एफ यानी कि अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स। थोड़ा सा भी बढ़ा दूंगा तो मेरा काम चालू हो जाएगा। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट लिया वर्क के लिए, अप्लाइड फोर्स इंटू एस, अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा म्यू आर, आर की वैल्यू हो जाएगी एम जी, तो म्यू इंटू एम जी इंटू एस। ये मिनिमम वर्क होगा जो हम करेंगे बाई अप्लाइंग मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स को अप्लाई करके हम इस काम को कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी हम लगा सकते हैं। ये बेसिकली नेट फोर्स की तरीके से काम हो जाएगा इंटू एस, अगर हमें वर्क निकालना है तो एफ माइनस म्यू आर इंटू एस। बेटा म्यू आर की वैल्यू एम जी लगाई जा सकती है, तो म्यू है, आर की वैल्यू क्या लगाई जा सकती है एम जी, तो एफ माइनस म्यू एम जी इंटू एस। अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं उस केस में हमारा ये निकल के आएगा नेट फोर्स माइनस यू एम जी म्यू एम जी इंटू ओवरऑल एस। तो ये भी निकाला जा सकता है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ये भी है। लेकिन अगर हम सबसे कम काम की बात करें, मिनिमम वर्क की बात करें, मिनिमम फोर्स की बात करें, सो दैट विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है ना, मिनिमम फोर्स के लिए, मिनिमम अप्लाइड फोर्स के लिए ये सबसे अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर हम फिर भी हम ज्यादा वर्क कर रहे हैं, ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो ये एफ माइनस म्यू एम जी इंटू एस ये हो सकता है अप्लाइड फोर्स। म्यू आर के अपोजिट लग रहा है तो नेट फोर्स आपके लिए एफ माइनस म्यू आर काम करेगा, इंटू एस कर देंगे, आर की वैल्यू एम जी पुट कर देंगे, बस आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, अगर मिनिमम वर्क चाहिए तो ये लगा लीजिए, नॉर्मल वर्क चाहिए तो आप वो लगा सकते हैं, दैट इज अप टू यू। बेसिकली ये ज़्यादा आपके लिए अप्रोप्रिएट है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो मैं बात करता हूँ आगे बेटा, ये हमारा टॉपिक नंबर 2 आज का कंप्लीट होता है। ठीक है, और साथ साथ हमने वो भी किया था। चलिए आज मेरी समझ में हम एक टॉपिक और कंप्लीट करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टॉपिक आपको बड़ा पड़ जाएगा, तो लेकिन चलिए ठीक है करते हैं। ओके, तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस को की बार हम चेंज कर देंगे, वर्क डन बॉडी ओवर अ रफ इंक्लाइंड सरफेस। अब की बार हम लेते हैं रफ इंक्लाइंड सरफेस, यानी कि एक इंक्लाइंड सरफेस है रफ, इस तरीके से थीटा डिग्री पर बेंट है। ये इसका वेट अगेन डाउनवर्ड नीचे की तरफ, रिएक्शन तो बॉडी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये कंपोनेंट में बेटा ब्रेक हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये इसको आगे लेकर आएगा एम जी साइन थीटा। बिकॉज हमको रफ ओवर अ रफ इंक्लाइन प्लेन इसको अपवर्ड लेके जाना है, तो अपवर्ड का मतलब हम जो फोर्स लगा रहे हैं एफ इधर की तरफ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से नेट फ्रिक्शन आपको पीछे की तरफ होगा, क्योंकि फाइनली तो हम इसको ऊपर ही लेके जा रहे हैं। तो राइट नाउ इसमें क्या हो रहा है, आर बैलेंस्ड होगा एम जी कॉस थीटा से, तो इतना तो आप याद ही कर लो। और इसमें जो नेट फोर्स काम करेगा, नेट फोर्स, तो जो बेसिकली आप देख सकते हो नेट फोर्स काम कर रहा है, नेट मतलब कि लिमिटिंग केस में, तो यहाँ पर लिमिटिंग केस जरूर लिया करिए, एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो लिमिटिंग केस में ये एफ इधर लग रहा है, ये दोनों यानी कि एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन एक तरफ लग रहा है,
तो अप्लाइड फोर्स ये हुआ और एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, तो F हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ये हो जाएगा म्यू आर। F की जगह लगा देंगे एम ए एम जी साइन थीटा प्लस म्यू, और ये बन जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो आपके पास m आ गया, m को कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा g साइन थीटा म्यू, और आपके पास g भी ले सकते हो कॉमन, तो आप g को भी ले सकते हो म्यू, mg तो बाहर जा चुका है तो म्यू कॉस थीटा। m से m कॉमन हो गया तो ये क्या हो गया a। और हमें काम करते हैं इसमें कैंसिल ना करें क्योंकि एक्चुअली हमें वर्क चाहिए, तो एक काम कर सकते हो ma भी मत लगाओ, आप इसकी जगह आप केवल f ही रहने दो और mg को कॉमन ले लो, केवल हमें वर्क चाहिए था थोड़ा सा, ये बन जाएगा म्यू कॉस थीटा। तो नेट फोर्स ये इस पे लग रहा है जिसको ऊपर लेकर जा रहा है। तो उसके बाद वर्क के लिए लेट सपोज डिस्टेंस कवर्ड, जो डिस्टेंस कवर्ड की गई है कवर्ड इज x मीटर, तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आ रहा है mg और ये आ रहा है साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और डिस्टेंस कितनी कवर की गई है x, तो बेटा इतने जूल का काम आपने कर दिया है इसको ऊपर ले जाने के लिए। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। क्या हुआ, r जो होगा बैलेंस हो जाएगा mg cos थीटा के साथ, नेट फोर्स आपका F काम कर रहा है लिमिटिंग केस के लिए, तो F की वैल्यू इन दोनों के बराबर होगी क्योंकि ये अपोजिट कर रहे हैं। इतना तो मिनिमम फोर्स चाहिए होगा, उससे अगर आपने 0.1 भी बढ़ा दिया तो फोर्स आगे चला जाएगा। तो लीस्ट काउंट एरर करके हम उसको लिमिटिंग केस को ही सॉल्व करते हैं। तो F इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस F हो चुका है, एम जी साइन थीटा, F की वैल्यू म्यू आर आ जाएगी, R की वैल्यू एम जी कॉस थीटा आ जाएगी, और यहाँ से आप mg को कॉमन ले लेंगे तो आपको फोर्स आ जाएगा, जो फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है कैपिटल F, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और इस मान के चलो इस फोर्स के साथ आप इसको कितना आगे लेके जा रहे हो, x डिस्टेंस तक आगे लेके जा रहे हो, तो वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू x। तो गाइज आई थिंक इट इज इनफ, काफ़ी हो चुका है, इतना करते हैं। कल छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और लेके, और आने वाले कुछ दिनों में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम वर्क एनर्जी पर जाएंगे जो यूनिट आपकी 4 है, ठीक है। मैंने आपको बोल रखा है प्लीज़ इन कॉन्सेप्ट पे बहुत 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 ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वीडियो आप लोग थोड़े नहीं देख रहे हैं, प्लीज़ दाएं बाएं भटकिए मत, वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, आपकी ही हेल्प हो रही है। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो completely and like and subscribe my channel and to tell your friends to watch the video too, okay। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।